हाय एवरीवन। आज हम आपको एक बुक प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिसका नाम है टैली वर्ल्ड कंप्यूटर। अगर आपको ये बुक परचेज़ करना है तो आप फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे या हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम आपको वो बुक प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं, आप अगर एक प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं काम करने टैली से रिलेटेड, तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप इजीली काम कर सकते हैं। फर्स्ट, कंपनी क्रिएट एंड कंपनी अल्टर डिलीट कंपनी, ये सारा फर्स्ट पॉइंट में है तो आप सारा कर सकते हैं। सेकेंड में सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू द कंपनी डेटा, इसमें आप पासवर्ड डाल के अपने जितने भी डेटाज़ है उसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं। टाइप ऑफ वाउचर, इसमें आपको सारे वाउचर के बारे में बताया जाएगा कि वाउचर कितने तरीके के होते हैं। और शॉर्टकट कीज़, इसमें सारे शॉर्टकट्स की बताए गए हैं जितना भी यूज़ होता है टैली से रिलेटेड। लेज़र अंडर ग्रुप इसमें दिया गया है जो आप पढ़ के ईज़िली काम कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग, और अगर आपको पहले से अकाउंटिंग का नॉलेज है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसमें बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में भी दिया गया है। अकाउंट मेंटेनेंस विदाउट स्टॉक एंट्री, इसमें विदाउट स्टॉक का भी आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इसमें सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। पेज नंबर 28 to 39, इसमें सारे शॉर्टकट प्रोफेशनली लिखा गया है तो आप पढ़ के कर सकते हैं। अकाउंट एंड इन्वेंट्री एंट्री, परचेज और सेल्स का जितना भी है वो आप इस पॉइंट्स को पढ़ के कर सकते हैं। प्रिंट एंड एक्सपोर्ट, प्रिंट आपको प्रिंट निकालना होगा तो आप इस पेज 60 to 65 को रीड करके आप इसका शॉर्टकट पढ़ सकते हैं और फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। मल्टीपल लेज़र क्रिएट एंड स्टॉक क्रिएट, एक साथ बहुत सारा लेज़र कैसे क्रिएट किया जाता है या इसके लिए आपको इस 66 to 69 में बताया गया है तो आप इसे पढ़ के कर सकते हैं। बैंक एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलेशन, बिल्स ऑफ मटेरियल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी नोट एंड कैंसिल वाउचर, मेथड ऑफ वाउचरिंग नंबर, जनरल वाउचर, GST R1, GST R2 एंड GST R3 भी इसमें बताया गया है, GST से रिलेटेड भी। और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, कंपनी डेटा, मेंटेन पेरोल, टेक्निकल फीचर्स एंड ई वे विल स्टार्टिंग। ई वे विल भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। अब आपको आगे दिखाती हूँ। कंपनी क्रिएट एंड कंपनी अल्टर डिलीट कंपनी, सबसे पहले टैली प्राइम ओपन करने के लिए टैली प्राइम आइकॉन पर 2 बार क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका टैली प्राइम खुल जाएगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए नीचे यहाँ से आप कंपनी का नाम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया है नोट करके। अगर आपको टैली में पहले से कंपनी क्रिएट किया हुआ नहीं है तो आप यहाँ से न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कंपनी के नेम में आप अपने कंपनी का नाम लिखना है, जैसे आपका जो भी नाम हो, जैसे टाइटन होता है तो वो अपना नाम लिखता है, तो आपका जो भी कंपनी का नाम है वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेम में कंपनी का ही नेम लिखना होता है, ये सारा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद स्टेट में आप जिस स्टेट में रहते हैं वही स्टेट का डालिएगा और रेट, टैक्स रेट भी डाल दीजिएगा। और एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारा कुछ बताया गया है। ओके, उसके बाद कंपनी क्रिएट करने के लिए दूसरा तरीका भी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ के कर सकते हैं। अगर आप ये परचेज़ करते हैं तो आप सारा पढ़ के कर लीजिएगा। मेंटेन अकाउंट अगर मेंटेन करना है तो किस फीचर्स को यस करना है, नो करना है, वो आप यहाँ पे पढ़ के कर सकते हैं। जैसे मेंटेन अकाउंट करना है तो इसको हमेशा यस रखना होगा, और इन एवल बिल बाइज एंट्री, इसको भी यस रखना है। मेंटेन इन्वेंट्री, अगर आपको केवल अकाउंट मेंटेन विदाउट स्टॉक करना है तो यहाँ पर नो रहेगा, और इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री को भी नो करना है। ठीक है, तो आप ये सारा कुछ यहाँ से पढ़ के कर सकते हैं ईज़िली। उसके बाद अल्टर, कंपनी अल्टर का भी यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया है तो आप इसे पढ़ के कर सकते हैं। कंपनी को डिलीट कैसे किया जाता है ये भी लिखा गया है। ऑल डी प्रेस करिएगा और एंटर करिएगा, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू द कंपनी डेटा, कंपनी में जो सिक्योरिटी लगाना रहता है वो यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया है, तो आप ये पढ़ के कर लीजिएगा। ओके,
टाइप ऑफ वाउचर, वाउचर कितने तरीके का होता है वो भी आप देख सकते हैं। F1 प्रेस करिए तो इस तरीके का आएगा, ये एक वाउचर है। F2 फॉर डेट, इससे आप डेट चेंज कर सकते हैं। F3 ये वाउचर है जिसमें आप कंपनी के फीचर्स ऑन कर सकते हैं। F4 ये कॉन्ट्रा वाउचर होता है। F5 पेमेंट होता है और F6 रिसिप्ट वाउचर होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे वाउचर है। फॉर एग्जांपल F7 जनरल वाउचर होता है, F8 सेल्स, F9 परचेज, F10 अदर वाउचर होता है और F11 में ओनली फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपका कंपनी किस तरीके का है, उसमें कौन सा फीचर ऑफ करना है, कौन और नो करना है, कौन यस करना है, ये आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ओनली कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी वही है कि आपके पास किस तरीके का आपको फीचर्स है, उसे ऑन यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट कीज़ मिलेंगे जिससे आप सारा वर्क ईज़िली कर सकते हैं। यहाँ पे लेज़र ग्रुप है जो कि आप देख सकते हैं, सारा कुछ है। कैपिटल अकाउंट, करेंट एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा आपने, आई थिंक अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये सारा पहले से पता होगा। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, लोन्स एंड एडवांस, लोन लाइबिलिटी एंड फिक्स एसेट, ये सारा आप अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा। बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग, ये भी आपको पता होगा क्योंकि आप अगर अकाउंट के स्टूडेंट नहीं होंगे तो आप ये बुक पढ़ लीजिएगा। अकाउंट मेंटेनेंस विथ स्टॉक एंट्री, ये सारा आप पढ़ के कर सकते हैं। ये सारा आपको डिटेल में अच्छे से इस बुक में प्रोवाइड किया गया, आप पढ़ के कर लीजिएगा। ओके।